तो जैसा कि आपने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था कि मैग्मा वर्ल्ड के अंदर जियान को मिल चुके थे टन हुआ जोजे जिनकी बॉडी ऑलरेडी 200 साल पहले नष्ट हो चुकी थी, मगर उनकी सोल अभी भी जिंदा थी, मगर उसकी हालत काफी ज्यादा खराब थी। तो वो जियान से बोलते उसे रिस्टोर करने के लिए, तो जियान भी इसके लिए मान जाता, मगर जियान एक कंडीशन और रख देता है और बोलता है जब आपकी सोल पूरी तरीके से रिकवर हो जाएगी उसके बाद आपको मेरी 1 साल तक रक्षा करनी होगी, चाहे फिर मेरे सामने कोई भी क्यों ना आ जाए। ये सुखन तनवाजन से काफी जशौक हो जाते हैं और जियान से बोलते हैं लड़की क्या तुम ये कहना चाहते हो कि मैं 1 साल तक तुम्हारा बॉडी गार्ड बंद कर रहा हूँ? लड़के एक दाउज एक खुले सांड की तरह होता है जिसे कोई भी काबू नहीं कर सकता है और तुम उसे अपना एक गार्ड बना के रखना चाहते हो। ये सुनते केजन बोलता है कि ओल्ड मैन 1 साल एक दाउज उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि आप लोग बहुत ही लंबी जिंदगी जीते हो, इस वजह से ये तो आपको पता भी नहीं चलेगा और साथ ही इस बीच में आपको पूरी तरीके से रिकवर भी कर दूंगा। तो ये सुन के टन हुआ उनसे बोलते कि लड़के कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं तुम्हें रिकवर होने के बाद 1 साल तक प्रोटेक्ट करूंगा, मगर लड़के तुम्हें जल्दी से जल्दी मेरी सोल को रिकवर करना होगा, क्योंकि अभी के लिए जो मेरी सोल है वो बहुत ही ज्यादा कमजोर है। अगर तुमने इसे जल्दी से रिकवर नहीं किया तो ये द कॉन्टिनेंट से पूरी तरीके से गायब हो जाएगी और फिर मेरा बचना ऑलमोस्ट नामुमकिन। ये सुन दीपंजन एकदम स्टाइल मारते हुए बोलता है अब आपको अपनी सोल की रिकवरी के लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे पास पहले से काफी ज्यादा एक्सपीरियंस है सोल को रिकवर करने का, क्योंकि मैंने पहले भी काफी बार सोल को रिकवर किया है। जन इतने ज्यादा कॉन्फिडेंस से इसलिए बोल रहा था क्योंकि उसके पास थी मास्टर ओलाफ की स्पेस स्टोरेज रिंग, जिसके अंदर सोल को रिकवर करने के बहुत सारे फॉर्मूले रखे थे, मगर वो अभी के लिए मैग्मा वर्ल्ड के अंदर तो सोल को रिकवर नहीं कर सकता है, क्योंकि उसके लिए उसे काफी सारे मेडिकल नटों की जरूरत है और वो से मैग्मा वर्ल्ड के अंदर तो मिलने वाले हैं नहीं है। वहीं पर टिन हुआ जॉन से भी जनवरी को इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस देखते हुए बोलते हैं होपफुली जो मैंने तुम्हारे अंदर टैलेंट देखा है वो बस गलत ना निकले। और फिर वो बेबी फॉलन आर्ट फ्लेम जियान की तरफ आगे बढ़ा देती है, तो जहान भी उस फॉलन आर्ट फर्म को ले लेता है और फिर अपनी स्पेस स्टोरिंग से फ्लेम गैदरिंग पॉट को निकालता और उसके अंदर रख लेता है बेबी फॉलन आर्ट फिल्म को। और ऐसा करते ही जो जियान के अंदर गिल्ड था जिनन अकेडमी की फॉलन आर्ट फिल्म का वो भी खत्म हो जाता है और साथ ही वो टन क्लास की जो टेक्निक दी थी वो भी जनवरी अपनी स्पेस स्टोरिंग के अंदर रख लेता है और बोलता है ये काफी जडिस्ट्रेटर की मैंने आपकी कोई भी हेल्प करे बिना ही सारी चीजों को ले लिया। तो ये सुनतन उनसे बोलते कोई बात नहीं और फिर अपनी स्केलेटन की तरफ देखते और जियान से बोलते कि तुम इसको भी अपनी स्पेस स्टोन के अंदर स्टोर कर लो, क्योंकि फ्यूचर के अंदर एक डाउजंग लेवल के वॉयर की हड्डियां तुम्हारे काफी ज्यादा काम आ सकती है। तो जियान भी झट से अपनी स्पेस टन के अंदर वो स्केलेटन को रख लेता है और फिर उस फॉर्मेशन के बाहर मैगो वर्ल्ड के अंदर देखता है जहां पर उसे कोई भी छिपकली नहीं दिखाई देती है, मगर उसे इस बात का डर लग रहा था कि टन हुआ जुन से ने जैसा कि बताया यहाँ पर एक डाउजून लेवल की छिपकली है, अगर वो जिहान के सामने आ जाते तो जिहान का डर की मार सुसु निकल आएगी, तब यहाँ पर उसे कोई बचाने के लिए नहीं आ सकता है। तभी टन हुजन से जिहान की थोड़ी सी और फाड़ देते और बोलते हैं अगर तुम थोड़ा सा भी मैग्मा के अंदर मूवमेंट करते तो उनको छिपकलियों को पता चल जाएगा तुम्हारी लोकेशन के बारे में, और अगर तुम एक ग्रुप को मार भी देते हो फिर भी तुम नहीं बच सकते, क्योंकि फिर वो तुम्हारे ऊपर डबल पावर से हमला करने के लिए आएंगे और ऐसे बार बार उनकी पावर बढ़ती जाएगी और वो तब तक तुम्हें मारते रहेंगे जब तक तुम मन नहीं जाते हो, क्योंकि लास्ट में तुम्हारा सामना होगा एक डाउजून से और इस वजह से मैं तुम्हारी लाइफ और अपनी लाइफ को खतरे में नहीं डाल सकता हूँ, क्योंकि अगर तुम मर जाते तो साथ ही साथ मैं भी मारा जाऊंगा, इसलिए तुम्हें इस मैग्मा के अंदर थोड़ा सा केयरफुल रहना होगा। ये सब सुंदी का इंजन थोड़ा सा और भी इधर डर जाता है और बोलता है इसके ऊपर नन अकेडमी है, अगर ये किसी दिन मैंगो वर्ल्ड से बाहर आ जाते तो ये तो पूरी नन अकेडमी को तबाह कर डालेंगे, क्योंकि तब तो इन्हें कोई भी नहीं रोक सकता है। तो सगन चंद जनवरी से बोलते इस बात की तुम्हें बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी चाहिए, ये मैग्मा की चिपकली सिर्फ मैग्मा के अंदर ही जिंदा रह सकती है, अगर ये मैग्मा से बाहर आती तो ऐसे फड़फड़ा के मर जाएंगी जैसे कि मछली पानी से बाहर आने के बाद मर जाती है, क्योंकि ये बिना मैग्मा के जिंदा नहीं रह सकती है। ये सुगन जनवरी के एकदम से दिमाग के फ्यूज उड़ जाते और बोलते आए क्या है ये मैग्मा बर्ग, क्योंकि जिसने भी इस मैग्मा बर्ग को बनाया वो बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंस था, उसने अपने इस मैग वर्ल्ड को प्रोटेक्ट करने के लिए ऐसी चिपकलियों को बना डाला जिससे कोई यहाँ पर आना पाए मगर बाहर की दुनिया में ये लोग जाना पाए। पता नहीं आखिर इस मैग वर्ल्ड के नीचे ऐसा क्या छुपा हुआ है जिसके लिए इतनी खतरनाक फील्डिंग को सेट कर रखा है। और जब टन सुनते जियान के मुंह से जब नीचे की बात सुनते हैं तो उनके चेहरे की एकदम से हाव भाव चेंज हो जाते हैं और उनकी जो सोल होती है वो कपने लगती है, और जब जियान नसु को इतना डरा हुआ देखता है तो उसकी भी डर के मारे पतलून गिली होने लगती है और बोलता है कि भैंस की आंख एक डाउजोंग लेवल का वॉरियर नीचे का नाम सुनती कर उसकी डर के मार पतलून गिले हो रही है, आखिर ऐसा क्या छुपा है नीचे। और यहीं पर टनसन से 2 मिनट बाद अपने आप को संभालते और जियान से बोलते बच्चे तो भले कितनी बड़ी तो बन जाना फ्यूचर में, मगर कभी भी इस मैंगो बर्ड के नीचे मत आना, नहीं तो भैंस की आंख हो जाएगी, क्योंकि नीचे एक ऐसी पावर है जिसके बारे में तुमने अभी तक सोचा भी नहीं होगा, वो तुम्हारी सोच से परे है, क्योंकि मैंने उस भयानक पावर को सेंस किया है और उसे सेंस करते का मेरी ससुर निकल गई थी डर के मारे। ये सब सुखन जान के भी एकदम से होश उड़ जाते हैं और बोलता है कि एक डाउज लेवल का वॉरियर डर के मारे सुसु कर रहा है तो कहीं नीचे एक डाउज संग तो नहीं है। तभी टन जनवरी से बोलती है मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर जनी भी फायर चिपका लिया है, वो सभी की सभी उसी भयानक पावर को प्रोटेक्ट कर रही है। ये सब संदुगन जनवरी की पसीने छूट जाते हैं और बोलता है कि मुझे नहीं पता ये मैंग वर्ड कितना ज्यादा मिस्टीरियस है, क्योंकि यहाँ पर दो फलनाट फ्लेम है और ऐसी अजीब सी फायर चिपक लिया है और ऊपर से एक डाउजून लेवल को बोरी पता नहीं किसके और से डर के मारे ससु कर रहा है, इसलिए मेरे लिए यही अच्छा रहेगा कि मैं यहाँ से
पहली फुर्सत में निकल लूं वरना कैसे पेला जाऊंगा मुझे भी नहीं पता। तभी टन हुआ अमनत जियान से बोलते हैं, अगर तुम यहाँ से जाना चाहते हो उससे पहले तुम्हें अपनी पूरी स्ट्रेंथ को रिकवर करना होगा, इसलिए तुम अभी के लिए अपनी कल्टिवेशन स्टेज के अंदर चले जाओ और साथ ही मैंने जो तुम्हें टेक्निक दी है तुम उसकी भी प्रैक्टिस कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारे पास ऑलरेडी हेवनली फ्लेम है और एक बार तुम उसमें मास्टर हो गए तो तुम्हारी पावर काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। तो ये सब सुनते 1 जनवरी भी क्रॉस लेकर के वहीं पे बैठ जाता है और उन सभी छिपकलियों के कोर को निकाल लेता है, जिसे देखकर टिया काफी तशॉक हो जाते हैं और बोलते हैं कि मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा है कि तुमने उन फायर चिप के लिए की कोरों को निकाल लिया जिनके अंदर काफी ज्यादा फायर एबिलिटी पाली पावर होती है, जो कि काफी ज्यादा रेयर ट्रेजर है, मगर ये काफी ज्यादा डेंजर भी हो सकता है अगर तो मैंने डायरेक्टली कंज्यूम करते हो तो, क्योंकि इसके अंदर काफी ज्यादा फायर एनर्जी है। ये सुदीपंजन एक स्माइल कर देता है और बोलता है कि इसके अंदर हेवली फिन से भी ज्यादा एनर्जी है और उसको को लॉलीपॉप की तरह खा जाता है, जिसकी वजह से जहान की बॉडी के अंदर काफी ज्यादा फायर एनर्जी बढ़ने लगती है, मगर उससे जहान को नुकसान तो कुछ भी नहीं रहता, बल्कि जहान की जो इंजरी होती है वो हील होने लगती है, जो कि फायर चिप के ली से लड़ते टाइम हुई थी। और ऐसी जनवरी 1 घंटे तक करता रहता है और जहान की जो दुखी होती है वो पूरी तरीके से रिकवर हो जाती है और अब जियान आ जाता अपनी फुल स्ट्रेंथ के अंदर। इस वजह से जियान खड़ा हो जाता और बोलता कि अब मुझे यहाँ से पहली फुर्सत में निकल लेना चाहिए, क्योंकि अब मेरी दुखी पूरी तरीके से रिकवर हो चुकी है। तो ये सुन के टनवंज उसे बोलते कि मैं अपनी सोल को तुम्हारी स्पेस टरिंग के अंदर डाल देता हूँ और साथ ही उसके अंदर से मैं अपनी सीक्रेट पावर का यूज करूंगा, जिस वजह से उन छिपकलियों को तुम्हारी लोकेशन के बारे में पता नहीं चलेगा इस मैग्मा वर्ल्ड के अंदर। ये सुन देख जनवरी काफी ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि उसे बेमतलब में लड़ाई नहीं करनी पड़ेगी उन छिपकलियों से। तभी टन हुआ न से जियान की स्पेस स्टोरिंग के अंदर चले जाती है और फिर जियान भी अपनी कमर कस लेता है और फिर उस फॉर्मेशन से बाहर चला जाता है। और तभी टन हुआ जजे भी जियान के ऊपर एक बैरियर को बना देते, जिस वजह से उन छिपकलियों को जियान की लोकेशन के बारे में पता नहीं चलता है और फिर टिनवजज ने जो फॉर्मेशन बनाई हुई थी अपने रहने के लिए वो भी नष्ट हो जाती, जिस वजह से वहाँ पे काफी बड़ा एनर्जी का ब्लास्ट होता है। मगर तभी पीछे से 2 आंखें चमकती हुई दिखाई देती है, जो कि काफी ज्यादा खतरनाक होती है, जो कि टन हुआ जुन से और जियान को ही देख रही होती है। मगर तभी जियान का जो टू सेम पर जट का पीस होता है वो चमकने लगता है और उसके अंदर काफी ज्यादा वाइब्रेशन होने लगती है, जिस वजह से जहान भी एकदम से टेंशन में आ जाता है और अपनी टू सेम पर जेट के पीस को देखने लगता है, जिसका कलर व्हाइट से रेड हो चुका था। ये सब देख के जनवरी को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था, मगर जहन को एक डाउट जरूर था, कहीं ये सब कुछ मैंगो वर्ल्ड के नीचे जो चीज है उसकी वजह से तो नहीं हो रहा है। तभी जनवरी को यूनर की सभी बातें याद आ जाती है, जहां पर यूनर ने उसे बताया था ये जो जेट का पीस है वो कोई मामूली पीस नहीं, वो एक डूडी का जोड़ा हुआ ट्रेजर। इस वजह से इसके अंदर थोड़ी सी भी 3-5 हो रही है, तो इसका मतलब सीधा सीधा उस खतरनाक उड़ी एम पर से है, इसलिए यहाँ से जितनी जल्दी निकलूं उतना ही ज्यादा अच्छा है मेरे लिए। और फिर जनवरी पहली फुर्सत में वहां से निकलने लगता है, मगर जियान के थोड़े तो चुनचुने काट रहे थे, इस वजह जियान पीछे मुड़ के एक बार देख लेता है, मगर दूर दूर तक उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता है। मगर जियान को इस बात का तो आइडिया हो चुका था कि नीचे जरूर टूसी एम पर से कुछ रिलेटेड है और तभी इस जेट के पीस के अंदर इतनी ज्यादा हलचल हो रही है। मगर अभी के लिए वो वहां पर नहीं जा सकता है, क्योंकि बी के लिए उसे अपने मास्टर और फादर को बचाना और साथ ही यूनर के साथ हनीमून पे जाना है। और साथ ही यूनर ने ये भी बताया था जो उसके पास टूसी एम पर जट का पीस है वो अकेला नहीं है, उस जैसे और भी पीस है, इस वजह से वो अकेला किसी काम का नहीं है। और ये सब सोचते घन जियान मैग्मा से बाहर आ जाता है और बाहर आते घन जियान की खुशी का कोई भी ठिकाना नहीं होता और वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है, फाइनली उस खतरनाक मैम वर्ल्ड से मैं बाहर आ गया। तभी टिन और जनत भी जियान की स्पेस स्टोरिंग से बाहर आ जाते हैं और जगह को देख के काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने काफी ज्यादा लंबे टाइम से बाहर की दुनिया को नहीं देखा था, मगर अभी के लिए उनकी हालत काफी ज्यादा खराब होती। इस वजह से वो जनवरी से बोलते कि मेरी सोल काफी ज्यादा कमजोर पड़ चुकी है, इस वजह से मैं डीप स्लीप के अंदर जा रहा हूँ और इसी बीच तुम्हें मेरी सोल को रिस्टोर करना होगा, वरना मैं पूरी तरीके से दही की कंटेंट से गायब हो जाऊंगा। ये सुन देखन जनवरी बोलता है कि अब आपको अपनी सोल की चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं सब कुछ देख लूंगा। ये सुन देखन टन वना से जनवरी की स्पेस स्टोरिंग के अंदर चले जाते डीप स्लीप के अंदर और ही पे जान भी अपने मन में सोचने लगता है, भल इस मैंगो वर्ल्ड के अंदर मेरी डर के मारे पसीने छूट रहे थे, मगर इसके अंदर से मुझे एक लाइट डाउन जंग लेवल के बकी सोल मिली है और जब मैं इन्हें पूरी तरीके से रिकवर कर दूंगा तो ये मेरे काफी ज्यादा काम आएंगे सेंट्रल प्लेन के अंदर। और साथ ही स्ट्रेन का जो मसला था वो भी खत्म और इसी के साथ मुझे एक टन क्लास की दाऊ टेक्निक भी मिल चुकी है, इस वजह से और भी ज्यादा मजे ही मजे। तभी जनवरी टन ने की स्पेस टरिंग को देखने लगता है, जिसे देखते खन जहन को मास्टर की याद आने लगती है, क्योंकि वो भी इसी तरीके से उसे मिले थे और वो भी इसी तरीके से स्पेस स्टोरिंग के अंदर रहा करते थे। और ये सब सोचते खन जनवरी काफी ज्यादा उदास हो जाता है और फिर वो मास्टर की जोड़ी हुई सील को टच करते हुए बोलता है कि लव ऑफ सोल मैं बहुत ही जल्दी आ रहा हूँ अपने मास्टर और फादर को बचाने के लिए, बस तो मेरा इंतजार करो, मैं तुम्हारी बीके एल कर दूंगा। और जनवरी क्या उनकी बीके एल कर पाएगा ये तो फ्यूचर में ही आप लोगों को पता चलेगा, मगर अभी के लिए एपिसोड यहीं पे खत्म हो चुका है। मगर जब ऑफिशियल एपिसोड आएगा तो आपको थोड़ी सी और आगे की स्टोरी देखने को मिलेगी, जहाँ पे जनवरी फर्स्टर को वो बेबी फॉलन आर्ट फिल्म को दे देगा और साथ ही फर्स्ट डर जहान को ये बताएगी कि हैंग पंक ने डिवन फेम वैली को कब्जा लिया है और वो तैयारी कर रहा है जहान की बैंड बजाने की, मगर हैंग पंक जहान की कैसे बैंड बजाएगा वो तो आप लोगों को पता चलेगा नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, जो कि एकदम फुल धूम धड़ाके वाला होने वाला है। मगर अभी के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।